हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अबाउट एजुकेशन। मैं अर्शद रजा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। और इस वीडियो में हम उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर्स किसे कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं कि ऐसे नंबर जिनको हम किसी भी नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 या माइनस का 4 और भी हो सकते हैं। यह सब होते हैं 1/2, 3/5, √2, √5। इस तरह के नंबर क्या रियल नंबर कहलाते हैं और ये निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है रेशनल नंबर और सेकंड है हमारा इरेशनल नंबर। ये होते क्या है? रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं और एक कंडीशन होती है कि Q नॉट इज इक्वल टू 0, कि Q बराबर 0 नहीं होता। क्योंकि अगर Q बराबर 0 होगा, जैसे 2/0 हो जाए तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट और इसको हम किसी भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और P0 हो सकता है, अगर P0 होगा अपॉन में 2 होगा तो क्या हो जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। इसलिए Q क्या है? 0 नहीं हो सकता। इरेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में कभी भी नहीं लिखते, कभी भी नहीं लिख सकते, नहीं लिखते। और ये क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जैसे कोई नंबर लिया मैंने यहाँ पे, सपोज दैट 5 लिया, उसको 2 से डिवाइड करूंगा मैं, तो कितना आएगा? 2 2 जो 4, यहाँ से 1 बचा, पॉइंट आगे 0 लगा लेंगे, 10 हो जाएगा और 2 5 जो 10। ये डिवाइड हो गया पूरा पूरा, यानी पॉइंट के बाद एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के बाद पूरा पूरा डिवाइड जाता है, तो उसको हम टर्मिनेट कहते हैं। टर्मिनेट या टर्मिनेटिंग। और ये क्या होते हैं? रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जैसे कोई नंबर है, हम उसको डिवाइड किया, तो जैसे 4 2 आया और फिर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 9 2 5, इस तरह से एक नंबर आते रहते हैं और ये कभी भी डिवाइड नहीं होते, तो ये कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही रेशनल नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। बट इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। पैटर्न फॉलो होता है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिया है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 3 6 80। फिर यहाँ से 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 3 6 80, फिर 2 बचेगा, फिर 3 6 80। यही बार बार चलता रहेगा, तो ये क्या रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है और इसको लिख देते हैं हम लोग 0.6 बार। ऐसे एक नंबर और ले लेते हैं एग्जाम्पल और, जैसे 1/3, इसको यहाँ पे हम 0 मान के पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, 3 3 9। ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से 0.3 बार। तो इसके ये क्या होते हैं? इनमें नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, बट क्या एक पैटर्न फॉलो होता है, वो रिपीट होते रहते हैं, इसको यार रिपीटिंग होते हैं। रिपीटिंग, बट ये क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, चलता रहेगा, जैसे नॉन रिपीटिंग। तो ये बात थी हमारी। रियल नंबर में 2 टाइप के नंबर होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, कैसे कैसे होते हैं। आगे पढ़ लेते हैं और आप करके। रेशनल नंबर में क्या होता है? और इंटीजर होते हैं।
इंटीजर्स, फिर होल नंबर होते हैं होल नंबर, फिर नेचर नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, फिर होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो होते हैं, यानी देते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं हम हैव टू मोर फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 8 लिया, 8 के फैक्टर क्या होते हैं 1, 1 8 से भी डिवाइड हो जाता है। जैसे 2, 2 से भी 8 डिवाइड हो जाता है। जैसे 4, 4 से भी 8 डिवाइड हो जाता है। और जैसे 8 से भी 8 डिवाइड हो जाता है। अगर लेते हैं सब एक और नंबर, जैसे 27 है 27, तो 27 1 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है और 27 से भी डिवाइड है। तो ये होते हैं कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जिनके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स है। एक होता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके पास ओनली सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे लिख सकते हैं हम लोग हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे 19 है, इसका एक फैक्टर 1 होगा और एक होगा 19। जैसे 17 हो सकता है, सिर्फ 1 फैक्टर होगा और 17। और जैसे 23 है, इसका फैक्टर 1 होगा और 23 होगा। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। और इनका क्या है, इस चैप्टर में एक अहम रूल है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम इनको पढ़ेंगे। तो अगला इसका जो टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं हम, इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है थ्योरम का, पढ़ लेते हैं। बेसिस थ्योरम है ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, अभी हमने जो कंपोजिट नंबर पढ़े थे, एवरी कंपोजिट नंबर written as a product of prime number। ये कह रहा है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में होते हैं, मल्टीपल में होते हैं, सॉरी। जैसे कोई एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिया 28। 28 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके बाद 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो जो फैक्टर करके कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 7। तो ये क्या है, प्राइम 2 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो ये इनका मल्टीप्लाई हो रही है तो हमारा 28 आ रहा है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं 32। ठीक आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये भी क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। और ये क्या है, इनका गुणा हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ये इसके फैक्टर होते हैं। तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम है वो यही कहती है कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर है उनको हम क्या है, प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ये हमारा जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालने में बहुत हेल्प करती है। और अगला हमारा टॉपिक है हमारा एस सी एफ। ऐसे की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स। ये कह रहा है कि मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे वो हाईएस्ट नंबर, जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे, ज्यादा से ज्यादा उनको हम ले लेते हैं। जैसे
कोई नंबर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 24 जैसे, तो जो फैक्टर करेंगे वो आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अगर आप इसका फैक्टर नहीं कर सकते तो हमारा एक वो जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड उससे हम कर सकते हैं। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। एक नंबर लेते हैं या फिर 27 सब लेता हूँ मैं, फिर फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 27 के हम 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यहाँ पर आएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा फैक्टर आ। जैसे मुझे एस निकालना होगा तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी एक 3 है, तो 1 टाइम 3 है, तो यहाँ में क्या हमारा सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है उसमें ओनली 1 है। और भी होते, मतलब हम छाटते हैं ज्यादा से ज्यादा कौन फैक्टर हमारे हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है ओनली 3 है, तो इसका जो एफ आएगा वो हो जाएगा हमारा 3। और मुझे इसका एलसीएम निकालना हो, एलसीएम, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अब देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर 2 हमारा कितना है 3 टाइम्स आया, तो हम जैसे यहाँ 2 छोटा नंबर है और 2 कितनी बार 3 टाइम्स आया, तो उसको हम लिख लेते हैं 3 टाइम्स है तो 3 टाइम लिखेंगे। और यहाँ पर 3 क्या है, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे कितनी है 3 टाइम, तो हम लिखते हैं जितनी बार ज्यादा से ज्यादा रिपीट होता है उसको हम उतनी बार लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या 3 टाइम, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 9 कितना होता है 260। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। आप पढ़ते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम रिलेशनशिप बिटवीन देम, कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, वो देख लेते हैं हम। इसमें एक फार्मूला होता है जिसको हम वेरीफाई करना होता है। इससे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल होता है हमारा एचसीएफ और एलसीएम। सपोज दैट मेरे यही 2 नंबर्स हैं, एक 24 है मल्टीप्लाई एक 27। जब मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या हमारा एचसीएफ क्या आया था पहले मेरा 3 आया था और एलसीएम क्या आया था 216 आया था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे करें, 2 24 27 कितना आएगा, 7 7 जा 24 सॉरी 28 क्या लगे 2, 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14 कितना हुआ 18 हुआ, 8 8 और 14, ये हो जाएगा आपका 10 14 का 4 24 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया मेरा 6 4 8 आया। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 जा 18 क्या लगा 1, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 हो जा 6। तो ये वेरीफाई हो गया कि जब हम क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और एचसीएफ की और एलसीएम की मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों की जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है सेम आती है, जो मल्टीपल होती है वो जो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आता है वो सेम आता है। तो ये हमें वेरीफाई करना होता है। और जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के आते हैं, वो कह देगा आपसे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ दे देगा आपका एचसीएम पूछ लेगा, या आपको एलसीएम दे देगा और 2 नंबर दे देगा उनकी मल्टीप्लाई कराएगा आपसे, देगा एचसीएफ क्या है। इस तरह के हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग, वो जो कॉन्सेप्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे बोर्ड एग्जाम में एक जो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वो टॉपिक है हमारा प्रूव
रूट थ्री प्रूफ रूट थ्री इज इरेशनल नंबर, ये हमसे प्रूव कराता है। और हम प्रूव करने में बड़ी दिक्कत होती है, तब के एक सिंपल सा मेथड है, तो कर लेते हैं हम। क्या होता है, हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट अस assume the contrary, that root 3 is rational number। rational number हमने एज्यूम कर लिया, ये मान लिया कि रूट थ्री क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल होगा तो इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे रूट थ्री ए अपॉन बी। फिर यहाँ टू नंबर से लिए ए अपॉन बी, और शायद क्या होगी हमारी कि ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर है हमारे, को प्राइम नंबर। और एक बात और है कि बी क्या होगा, नॉट इजिकल टू जीरो। बी क्या है, जीरो के बराबर नहीं होगा। अब इसकी मैं प्लेस चेंज करूंगा, यहाँ डिवाइड में जहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रूट थ्री बी इंटू, और यहाँ पे क्या आएगा ए। अब मैं क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर करूंगा, तो यहाँ पर आएगा स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने को। यहाँ पर करेंगे रूट थ्री बी क्या स्क्वायर करेंगे, बराबर आ जाएगा वन ए स्क्वायर। वही रूट थ्री जो होता है, रूट थ्री का जो रूट का मतलब होता है किसकी पावर हाफ होना। फिर पावर की पावर होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यानी थ्री की पावर वन। ये ऐसे लिख सकते हैं इसको थ्री। ये ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका रूट होता है तो वो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो कितना आएगा, यहाँ पर थ्री आएगा, बी स्क्वायर, और यहाँ पर आया ए स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो हमारे स्क्वायर कोई नंबर है उसके जो डिविजिबल होंगे, जो डिवाइड करने वाले होंगे, इधर साइड में होंगे। जैसे यहाँ पर थ्री है तो वो ए को डिवाइड करता है कहीं ना कहीं। पहले देंगे यहाँ पर कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री। अगर जब ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा थ्री तो ए को भी करेगा। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये हमारा एक वन जो है, हम एक कंक्लूड निकालते हैं कि ये क्या है, थ्री से डिवाइड है। ऐसे अब मैं यहाँ ए जो है कोई नंबर मान लेता हूँ, कि मैं मान लेता हूँ कि ए बराबर क्या है मेरा, थ्री सी है, और सी क्या है, एक इंटीजर है, एन इंटीजर। कुछ भी नंबर हो सकता है यहाँ पर, ये इंटीजर। अभी जो यहाँ पे मैंने ए का थ्री लिया है, इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा थ्री बी स्क्वायर बराबर थ्री सी स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये थ्री बी है, यहाँ पर हो जाएगा थ्री बी स्क्वायर बराबर, थ्री का स्क्वायर कितना होता है, नाइन, नाइन सी स्क्वायर। थ्री वन जा थ्री और थ्री थ्री जा नाइन। हमारा बेस क्या आया, बी स्क्वायर बराबर है थ्री सी स्क्वायर। थ्री स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग बी स्क्वायर बराबर थ्री सी स्क्वायर। जैसे यहाँ पर ए के जो डिविजिबल थे इधर थे, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, बी के जो डिविजिबल होंगे इधर होंगे, यानी यहाँ पे जो नंबर है वो इसको जो फैक्टर है जो क्या है डिवाइड करेंगे। यहाँ लिख दूंगा मैं कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री। जब बी को डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर को, तो बी को भी करेंगे, तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री। तो हमारे हमने क्या माना था कि इनका कोई फैक्टर नहीं है। कोप्राइम किसको कहते थे, कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका सिर्फ एक फैक्टर, जैसे थ्री है यहाँ पर, तो थ्री का फैक्टर होंगे वन और थ्री हो जाएगा। और जैसे फाइव है, इसके फैक्टर क्या होंगे, वन और फाइव हो जाएगा।
यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर क्या है इनका 1 है। तो ऐसे नंबर जिनका जिनका कॉमन फैक्टर क्या आता है 1 आता है उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है 3 भी आ रहा है। जो हमने कंक्लूड निकाले हमने जो सॉल्यूशन किया है कि उसमें पता चलता है कि ए बी के क्या है एक फैक्टर और है। तो लिख देंगे ए एंड बी हैव अदर फैक्टर अदर कौन फैक्टर अदर कॉमन फैक्टर 3 कि इनके पास क्या है एक फैक्टर और है हमारा जो है 3। इसीलिए जो हमने हमने जो एज्यूम किया था, जो हमने कॉन्ट्रेरी किया था कि यहाँ आगे कोई फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे क्या वो गलत हो जाती है, वो धारणा हमारी क्या है गलत हो जाती है। इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पर, ऊपर लेता हूँ रफ करके इसको मैं। सो इसीलिए दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। मतलब इसमें जो धारणा थी वो क्या हमारी गलत साबित होती है। इसीलिए इसीलिए रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस वीडियो में मैंने उन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। आई होप आके आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।